एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ना समझने के लिए, क्योंकि इसकी समझ से जो है तुम बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो। ये है क्या, पहले समझो। फॉर एग्जांपल, ये एक मान लीजिए आपके पास लोहे की वायर है। मैं एग्जांपल कुछ और ले रहा फिलहाल समझाने के लिए। क्या है ये? एक लोहे की, इट इज़ ए वायर ऑफ आयरन। ठीक, इस आयरन का मास, छोटा सा मास है डीएम, और छोटा सा मास है डीएम, और छोटा सा मास है डीएम। इस तरह कितने डीएम होंगे? इनफाइनाइट डीएम होंगे इसके अंदर के नहीं? बोलो। ठीक है, इनफाइनाइट डीएम होंगे इसके अंदर। अगर मुझे पूरे मास को लिखना है, अगर मुझे पूरे मास को लिखना है, तो मैं कहूँगा मास m इंटू डी एल, मास m इंटू डी एल का इंटीग्रेशन, यानी मास का लंबाई के साथ इंटीग्रेशन। ठीक है, नहीं है, पूरा मास होता है। ये बात याद कर लो। अगर तुम्हें पूरा मास निकालना है ना, लंबाई और मास दोनों को ही इकट्ठा करना है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मास भी आ जाए, तुम्हारी लंबाई भी आ जाए। ठीक है, नहीं है, तो तुम एक चीज़ के आगे डी लगाओगे ना, तो एम के एल के, या फॉर एग्जांपल तुमने एम डी 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 एम एल कर दिया, इसका मतलब तुमने मास को भी और लेंथ के भी दो छोटे छोटे पीस ले लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम दोनों चीज़ों को इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में ले सको, तो तुम्हें कुछ ना कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा जी एम डी एल, तुमने कहा मास का इंटीग्रेशन लंबाई के साथ। क्या कहा? इंटीग्रेशन ऑफ मास विद लेंथ इज इक्वल टू टोटल मास एंड लेंथ। तो इसी तरीके से यहाँ भी टोटल मास इनटू लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी पॉइंट का कोई नॉलेज है छोटी मोटी, तो इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मास, लाइन इंटीग्रल ऑफ मास। देखो फिर से समझो, मैंने लिखा मास को लंबाई के साथ इंटीग्रेट करके, इसको मैंने क्या बोला? लाइन इंटीग्रल ऑफ मास। ठीक ठीक। अब मान लो एक वायर है जो इस पेज के अंदर से जा रही है, जैसे ये पेन खड़ा है इस तरह से एक वायर जा रही है अंदर, और वो वायर जो है ऐसे है कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। इसका मतलब क्या होगा? वो बाहर आ रही है ना, करंट इसमें को बाहर आ रहा है, यानी एक वायर है जो इस पेज से यूँ आ रही सीधी सीधी। ठीक, या अंदर की तरफ जा रही, बात है यानी इस पेज के परपेंडिकुलर है, और उसमें करंट बाहर को आ रहा। बाहर को आ रहा का मतलब क्या है? बाहर आने का मतलब है कि हमने डॉट से दिखाया, अगर अंदर जा रहा होता तो हम ऐसे सर्किल बना के क्रॉस दिखाते। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो वायर है, जब ये वायर है तो इसके चारों तरफ बहुत सारी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड की रिंग बन रही है। क्या बन रही होंगी? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो उनमें से मैं एक ले लेता हूँ, इसको सेंटर मान के, और मैं कहता हूँ कि भाई एक रिंग ये वाली भी है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, सर्कुलर रिंग होंगी सारी की सारी, मैंने कहा उनमें से एक ये भी है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से है आर। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी पॉइंट पे भी रख के देखोगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। ठीक, यही क्या बताता है हमें? एम्पियर सर्किटल लॉ इसी के बारे में समझाता है कि ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? बात को ध्यान से समझो। एम्पियर सर्किटल लॉ वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड और लंबाई का जो इंटीग्रल है, यानी टोटल इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, ठीक है नहीं है, वो किसके बराबर है? वो कोई कहता है इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, यानी पूरी लंबाई, वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट ऑफ एंड आई के बराबर। यानी जो इस वायर में करंट है आई, भैया तो इस तरीके से है, अगर तुम इसे अदर व्यू से देखोगे, मान लो एक वायर इस तरह जा रही, तो ये इस तरीके से एक सर्किल बन रहा है। ये सर्किल मैंने इस तरह दिखा दिया कि एक वायर जो है वो परपेंडिकुलर आ रही पेज के बाहर की तरफ, और उसके चारों तरफ एक सर्किल बन गया आर डिस्टेंस पे। तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में क्या रिलेशन है वो निकालना है। तो हम कहते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक, क्या स्टेट करता है? लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ठीक, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है नहीं है, इज इक्वल टू टोटल करंट एनक्लोज्ड, ठीक। यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, लाइन इंटीग्रेशन हो गया नहीं हो गया मैग्नेटिक फील्ड का लंबाई के साथ बी डी एल, इक्वल होता है म्यू नॉट आई के बराबर, वेयर म्यू नॉट इज दी परमिटिविटी, ठीक, ऑफ स्पेस एंड आई इज दी करंट, ठीक। अब अगर तुम्हारे पास n तार हैं, n देयर आर n वायर्स, देन यू कैन राइट इफ देयर आर n वायर्स, है ना, देन क्या होगा, b इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल होगा किसके, म्यू नॉट एन आई के, आई को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक। इसमें तो है ना याद करना है, बहुत छोटा सा नियम है, इसको याद करेंगे उसके बाद इसके एप्लीकेशंस करेंगे और फिर वो जो तुम्हारे वाला क्वेश्चन है वो तब आएगा।